जी हाँ, ये कोई सुंदरबन का जंगल नहीं, बल्कि टीटागढ़ म्यूनसिपलिटी के मातहत चलने वाला टीटागढ़ कब्रिस्तान का खस्ताहाल मंजर है, जहाँ पेड़ पौधे की सफाई कटाई बरसों से ना होने की वजह कर जंगल की सूरत अख्तियार कर चुकी है। बाद नमाज जुमा नुमाइंदा एकरा उर्दू न्यूज़ हैदर अली को दुआए मगफरत के लिए टीटागढ़ कब्रिस्तान जाना पड़ा। कब्रिस्तान का सदर दरवाज़ा कब्रिस्तान की खस्ता हाल की कहानी सुना रही थी। दरवाजे पर सालों से आंधी तूफान की वजह कर कब्रिस्तान का साइन बोर्ड टूटा पड़ा है, पर टीटागढ़ म्यूनसिपलिटी के मातहत चलने वाला कब्रिस्तान का कोई पुरसाल हाल नहीं है। सिर्फ जनाजा ले जाने वाले नमाजियों के लिए चार दीवारी घेर कर नमाज गाह बनाने, तालाब का बाउंड्री घिराने और वजू खाना पुख्ता करने से कब्रिस्तान की कोई खूबसूरती नहीं आएगी, बल्कि पेड़ पौधे और घास फूस की जंगलात की सफाई भी ज़रूरी है, जो सालों से नहीं हो पा रही है। पेड़ पौधे जंगलात की सूरत अख्तियार कर चुकी है। सांप बिच्छू दिन दहाड़े कब्रिस्तान पर रेंगती नजर आ रहे हैं। मुर्दे के जनाजे में आए लोगों को दफन करने में बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही है। टीटागढ़ कब्रिस्तान के खस्ता हाल पर टीटागढ़ माटपाड़ा बंगला जामा मस्जिद का एक वफद 9 मंतखब चेयरमैन टीटागढ़ म्यूनसिपलिटी कमलेश साहू से मिलकर कब्रिस्तान के खस्ता हाल पर तबादला ख्याल किया। 9 मंतखब चेयरमैन कमलेश साहू ने नुमाइंदा एकरा उर्दू न्यूज़ से कहा कि पिछले कई सालों से कब्रिस्तान का खस्ता हाल क्यों है और क्यों नहीं कब्रिस्तान के जंगलात की सफाई और कटाई हो पाई है, मैं नहीं बता सकता, पर अब मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। टीटागढ़ म्यूनसिपलिटी के मातहत चलने वाला कब्रिस्तानों की साफ सफाई और सजरकारी की जिम्मेदारी मेरी है। खस्ता कब्रिस्तान की साफ सफाई और बढ़ते पेड़ पौधे जो जंगलात की सूरत अख्तियार कर चुकी है, कटाई सफाई का काम शुरू कर दी जाएगी। सब उखड़ गया, आंधी तूफान में लग रहा है। मुस्लिम का हाल इतना बेहाल है कि सब उखड़ गया। नाव कलर भी नहीं हुआ। आदमी कोई बाहर का आदमी आएगा कब्रिस्तान कहाँ है तो खोजते रहेगा, बोर्डे मारा नहीं जाने के। सना मेडिकल हॉल, 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. खूबसूरती के लिए खाली ईदगाह पे नमाज पढ़ने का जगह खूबसूरत बना दिया, हौज बना दिया। कब्रिस्तान का क्या हाल है? आप लोग कुछ बोलते नहीं है। यहाँ का चेयरमैन नए हुए हैं, उनसे मिलिए, आप लोग ताल्लुकात कीजिए कि भाई कब्रिस्तान का खस्ता हाल है, घास जंगल बढ़ गया है, बिच्छू है, सांप है, सब जो है दौड़ रहा है। सांप निकलता है तो उसके बाद जो है आदमी आता है तदफीन के लिए, बहुत परेशानी होता है, कबर लांग के जाना पड़ता है, इतना इतना ऊंचा ऊंचा गाछ है जंगलात है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, क्या बोलना चाहेंगे? जो नया चेयरमैन हुए हम लोग उनका पास जाएंगे। कब जाइएगा आप लोग? जाएंगे शाम को, 1-2 दिन में जाएंगे। 1-2 दिन के अंदर ही जाएंगे। ये आप लोग कीजिए, आप लोग जी। और हमारे चेयरमैन साहब से मिल रहे हैं, इस मामले में पूछ रहे हैं कि क्या मामला है आप लोग। हर जुमा को खाली हम लोग आते हैं, बस जुमा फाते पढ़ने के लिए हम लोग का ख्याल रहता है कि कब्रिस्तान, उसके बाद फिर हम लोग भूल जाते हैं। बहुत ऐसा जंगल हो गया, मिट्टी देने का जगह नहीं, आदमी देता तो स्लिप खा के गिर जाता। बूढ़ा आदमी तो कब्रिस्तान में आ नहीं सकता। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एजाज। ठीक है, आज हम भी मिल रहे हैं। आज क्या देख रहे हैं, क्या आप लोग क्या महसूस हो रहा है? बहुत कमजोरी नजर आता कब्रिस्तान का। गाछ बड़ा है, सब बड़ा है, आदमी जंगल हो गया, काटने के लिए मिलकर हम लोग आंदोलन करेंगे। आखिर म्यूनसिपल कारपोरेशन तो यहाँ पे आती है ना भाई घास काटने के लिए, तो लोग क्या कर रहे हैं? सब खड़े हैं, कोई साफ सफाई नहीं है, कोई साफ सफाई नहीं है, पूरा जंगल झाड़ है। बच्चे लोग जा रहे हैं, सांप काट लेगा तो क्या होगा, इसका रिस्क कौन लेगा? पूरा जंगल झाड़ पूरा भरा हुआ है, बड़ा बड़ा सांप देखिए सामने से जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। हाँ, सांप बड़ा बड़ा सांप बड़ा बड़ा सांप नजर आ रहा है यहाँ पर। कोई जंगल झाड़ साफ करने वाला कोई नहीं है। ये सब तो म्यूनसिपलिटी का